बहुत सुंदर विषय है, भावनात्मक विकास। भाइयों और बहनों, 210 देश के लोगों का स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हमारे स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है और उन्होंने कहा है हम मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ वाला तब मानेंगे जब उसके अंदर 5 तरह के स्वास्थ्य मौजूद हो। पहले शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य इमोशनल हेल्थ जिसको कहते हैं EQ, और जो मेंटल हेल्थ को कहा जाता है IQ, और चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ SQ बोला जाता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और इन सब चारों की प्राप्ति करने के बाद के अंदर जो फील्ड होता है जहाँ पे ये उपयोग में आता है, काम में आता है, वो हमारा सोशल हेल्थ, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, सोशल हेल्थ। इन 5 तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाला होलिस्टिक पर्सनालिटी, होलिस्टिक व्यक्ति, होलिस्टिक स्वस्थ होता है। तो हम आज 5 की बात नहीं करेंगे, हम इसमें से मात्र एक भावनात्मक विकास, इमोशनल कॉन्सेंट और इमोशन इंप्रूवमेंट, इमोशनल पर्सनालिटी की बात करते हैं। इमोशंस क्या होते हैं कि हमारे भीतर जो चिंतन चलता है, क्रोध का, अहंकार का, माया का और लोभ का, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव इमोशंस भी है, इसके विपरीत लिखें, देखें कि क्रोध को क्षमा से जीतो, क्षमा पॉजिटिव हो गया। अहंकार को सरलता से जीतो, सरलता जो है वो पॉजिटिव हो गया। और माया को जो है वो मृदुता से जीतो, और लोभ को संतोष से जीतो। इस तरीके से हर नेगेटिव का पॉजिटिव थॉट है। तो हम इस जो है भावनात्मक विकास में ये कहना चाहते हैं, जिसके पास में पॉजिटिव है वो तो भगवान का रूप है, वो तो एक आइडियल इंसान है, और सारे ही गुण हैं, सर्व गुण संपन्न है, वो तो ईश्वर है। इसलिए 3 बातें होती है कि हमारे भीतर भी 3 तरह के माइंड काम करते हैं। पहला होता है एक एनिमल माइंड होता है जो पशुता का होता है, वह तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही रहता है, स्वार्थ की वृत्ति में ही रहता है और वो भोग की वृत्ति करता है। दूसरा जो माइंड होता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड परोसोपग्रो जीवानाम, ये परार्थ की चेतना वाला होता है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, लिव एंड लेट अदर्स जीव। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी जिए। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है परार्थ की चेतना, वो होती है स्पिरिचुअल माइंड होता है, वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वह पूरा वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। संत के लिए कहा जाता है कि संत वह हो जा तो शांत होता है। शांत का मतलब जिसके इमोशंस कंट्रोल के अंदर होते हैं, जिसके नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल में होते हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। और पूरे नेगेटिव की बात करूं तो 18 तरह के हमारी भारतीय संस्कृति के 55 धर्म दर्शनों ने 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स का बाइफर्फिकेशन, क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें सारी बुराई आ जाती है, पूरा मोह का संसार आ जाता है, पूरी बुराइयों का वटवृक्ष, मोह का वटवृक्ष आ जाता है। मोह जो है सब बुराइयों का पुंज है और अनाशक्ति है, वैराग्य है, सब गुणों का पुंज है। तो भाई और बहनों,
हम 18 दोष कौन कौन से हैं, क्योंकि भावनात्मक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो भावनाएं कैसे विकृत होती है उनको जानना जरूरी होता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बातें आती है। पहला आता है गेय, दूसरा हेय और तीसरा उपादेय। गेय का मतलब होता है इस संसार में अच्छाई बुराई दोनों को जानो, जाने बिना कैसे भेद करोगे, कि किसी व्यक्ति की परीक्षा किए बिना कैसे मालूम करोगे कि ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है, ये मेरा हितैषी है या मेरा बैरी है। गेय करो, और गेय करने के बाद में बुराई का हे करो, अच्छाई का उपादेय करो, अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को छोड़ो। हे को छोड़ना उपादेय को ग्रहण करना होता है। तो हम इमोशंस को जानना जरूरी है। 18 इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? प्रणतिपाप, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। 18 दोष है ये।